एटा में दलित परिवारों ने किया घरों से पलायन। अपने घरों के बाहर लिखा, ये मकान बिकाऊ है। गांव के 2 ठाकुरों ने किया था पीड़ित के लिंग पर वार। पुलिस में शिकायत के बाद भी आरोपी हैं फरार। पीड़ित के रिश्तेदारों को भी मिल रही धमकियां। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के कोतवाली देहात थाना अंतर्गत हसनपुर गांव में एक दलित व्यक्ति के लिंग पर धारदार हथियार से हमला करने और उसकी गर्भवती पत्नी पर हमले की घटना में एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ गांव के कई दलित परिवारों के घरों के बाहर यह मकान बिकाऊ है लिखा गया है। दरअसल 14 जून को ठाकुर समाज के 2 लोगों पर दलित युवक सत्येंद्र जाटव का प्राइवेट पार्ट काटने और उसकी गर्भवती पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला करने का आरोप लगा था। इस मामले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अब इन्हीं दबंगों के ऊपर पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि इन लोगों की धमकियों से परेशान होकर वो लोग गांव छोड़ने को मजबूर हैं। मामले के गवाह सुरेश ने बताया कि आरोपी बेहद दबंग किस्म का व्यक्ति है। ये लोग हमको भी किसी झूठे चोरी के केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित सत्येंद्र ने मामले की शिकायत 20 जून को एटा के एसएसपी उदय शंकर सिंह से की। इसके बाद भी अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि 14 जून को पीड़ित के खेत में आरोपी विक्रम सिंह ठाकुर और सत्येंद्र उर्फ भूरे ठाकुर के द्वारा बबुल का पेड़ काटने का आरोप लगा था, जिसके बाद आरोपियों में झगड़ा हो गया था। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने उसका प्राइवेट पार्ट काटने का प्रयास किया था, जिससे प्राइवेट पार्ट में चोटें आई थी और 12 टांके भी लगे। इस दौरान बीच बचाव करने आई गर्भवती महिला के ऊपर भी कुल्हाड़ी से हमला करते हुए मारपीट की गई थी। जानकारी के अनुसार हसनपुर में रहने वाले दलित जाति के सत्येंद्र, संतोष और मानपाल के परिवार ने ठाकुर जाति के लोगों की वजह से गांव छोड़ दिया है। सत्येंद्र जाटव ने मीडिया को बताया कि हम इन लोगों की वजह से गांव को पहले ही छोड़ चुके हैं। मेरी पत्नी मवेशी लेकर रिश्तेदारों के घर रहने चली गई है। गांव में मेरे परिवार का चचेरा भाई संतोष रहता है। आरोपियों ने उसको भी धमकाया, जिसके बाद उसने भी अपना गांव छोड़ दिया। हसनपुर गांव में सत्येंद्र के भाई संतोष जाटव मजदूरी करके अपना परिवार चलाता है। संतोष ने बताया कि मैं अपने परिवार में अपनी पत्नी के साथ रहता हूं। मेरी पत्नी 8 महीने की गर्भवती है। भाई के झगड़े के बाद हम लोगों ने अपना गांव छोड़ दिया है। हम लोग गांव से अपनी एक भैंस को भी साथ ले आए हैं। पत्नी की डिलीवरी में लगभग 10 से 15 दिनों का वक्त बचा है। मुझे डर था कि कहीं मेरे ऊपर भी ये लोग हमला न कर दें, इसलिए हमने गांव छोड़ दिया है। अब हम लोग परिवार और मवेशी साथ लेकर चले आए हैं, इसलिए खाली मकानों पर लिखा है यह घर बिकाऊ है। हसनपुर के ही रहने वाले दिनेश चंद्र बताते हैं कि उन्होंने 20-25 साल पहले ही गांव छोड़ दिया था। गांव में कभी कभी खेती करने आते हैं, पर यह लोग हमें खेती बाड़ी भी नहीं करने देते हैं और जबरदस्ती खेत की फसल भी काट लेते हैं। ये लोग हम पर दबाव बनाते हैं कि हम खेत बेचकर चले जाएं। इसको लेकर अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन अमीर लोगों के सामने गरीब आदमी की कहां कोई सुनता है। इन लोगों की नेताओं से भी अच्छी पहचान है। आरोपी अब भी खुले घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। पीड़ित सत्येंद्र ने बताया कि प्राइवेट पार्ट के जख्मी होने के बाद टांके लगे थे जो पक गए हैं। पुलिस ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। मुझे बताया गया है कि हमारे घर के बाहर पुलिस ने 2 सिपाही तैनात कर दिया है। वहीं सीओ सिटी विक्रांत द्विवेदी ने कहा कि पीड़ित के घर के पास एक पुलिस पिकेट की तैनाती की गई है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है। वो लोग खुद ही गांव छोड़कर चले गए हैं।